नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। आइए एक बार पुनः चलते हैं महाभारत काल में। मतलब ये कि आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत में संकलित पाठ लाख का घर। बच्चों, लाख क्या होता है? देखिए, लाख होता है मोम जैसा एक पदार्थ जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, यानी आग के समीप जाते ही वह पिघल जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसे उस लाख का घर बनाया गया। दुर्योधन ने बनवाया था। किसके लिए और क्यों, आइए जान लेते हैं और सार रूप में हम पाठ को पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि दुर्योधन आरंभ से ही पांडवों से ईर्ष्या रखता था और धीरे धीरे उसकी यह ईर्ष्या इस कदर चरम तक पहुंच गई कि वह हर समय ऐसे मौके तलाशने लगा कि जिससे उनका विनाश हो, कैसे पांडवों का नाश हो जाए। तो उसने अपनी इस कुचाल में, अपनी इस कुमंत्रणा में अपने पिता को भी शामिल कर लिया। जबकि धृतराष्ट्र पांडवों से प्रेम करते थे, वो उनका बुरा नहीं चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर यह भी सत्य है कि वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। पुत्र से इतना स्नेह करते थे कि गलत सही का निर्णय ही करना वे भूल जाते थे और जो कुछ दुर्योधन ने कह दिया उसी को मान लेते थे। तो बच्चों, दिन प्रतिदिन पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती गई और दुर्योधन को यह खतरा बढ़ता गया कि ये राजा बन गए तो तुम तो जीवन भर बन ही नहीं पाओगे। और उसने यह बात विपरीत तरीके से अपने पिता के मस्तिष्क में भी बैठानी शुरू कर दी कि आप तो जन्म से अंधे थे और इसीलिए आपको राजा तो आपको बनना चाहिए था, लेकिन छोटा भाई बन गया। और इसी तरह अब होगा कि युधिष्ठिर राजा बन जाएगा और हम कभी भी जो है उसमें राजा नहीं बन पाएंगे, हम सदा दास ही रहेंगे। धृतराष्ट्र को लगा कि बेटा कहता तो ठीक ही है, तो उन्होंने कहा मैं करूं क्या फिर? दुर्योधन ने कहा आप ऐसा कीजिए, बस पांडवों को किसी बहाने से एक बार वारणावत भेज दें, वहाँ मेला लगता है। तो धृतराष्ट्र राजी हो गए, बोले पर जाएंगे कैसे? दुर्योधन ने पांडवों को भी लालच दिया, वारणावत की सुंदरता के विषय में बताया, वहाँ के आकर्षण के बारे में बताया कि इतना सुंदर है वारणावत, एक बार आप जाकर तो देखें। तो उन्होंने इस प्रकार उसकी तारीफ की कि पांडव भी अपने आप को रोक नहीं पाए और यहाँ तक कि युधिष्ठिर स्वयं धृतराष्ट्र से आज्ञा लेने के लिए पहुंच गए। यह देख धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर को वारणावत जाने की आज्ञा दे दी। अब माता कुंती सहित पांचों पांडव वारणावत की ओर चल दिए। और जाने से पहले बच्चों, विदुर तो बहुत समझदार थे और दूरदर्शी भी। उन्होंने पहले ही युधिष्ठिर को आगाह कर दिया वारणावत के बारे में और दुर्योधन की चाल के बारे में। क्योंकि दुर्योधन ने क्या किया कि उनके लिए लाक्षागृह बनाने के लिए क्या किया, उसने पुरोचन को बुलाया और पुरोचन ने उसको सलाह दी कि यदि इन चीज़ों से ऐसा महल कोई बनेगा तो बहुत जल्दी जलकर भस्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया, ऐसी चीज़ें सारी मंगवा ली जो आग जल्दी पकड़ती हैं, जैसे घी, तेल, लाख आदि इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी, जो मोम जो आग पकड़ती हैं। और इन्हीं चीज़ों से उन्होंने उस भवन का निर्माण कराया। तो जब तक वह लाख का घर बना, जब तक जहाँ पुरोचन चाहता था उसने अपने इच्छित स्थान पर पांडवों को ठहराया। और जिस दिन बच्चों वह लाक्षागृह, लाख का घर बनकर तैयार हो गया, तब वारणावत में जहाँ वो मेला लगना था वहाँ पर उनको कहा कि आ जाओ जी, अब आपका जो घर है वो तैयार हो गया, महल बहुत सुंदर महल है, आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। पांडव प्रसन्न होते हुए चल पड़े। लेकिन युधिष्ठिर तो जानते थे, जब उन्होंने भवन में प्रवेश किया, बहुत ध्यान से देखा दीवारों को, ऐसा लगा कि ये तो सारी इसी पदार्थ से बनी हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। कुछ दिन वहाँ वे रहे और बच्चों, जो पुरोचन था जिसने वह लाक्षागृह बनाया, वो स्वयं मुख्य द्वार के आसपास ही रहता था और इसी
ताक में रहता था कि कैसे पांडवों को नष्ट किया जाए, वह मौके की तलाश में था। लेकिन इधर युधिष्ठिर भी विदुर ने समझा दिया था, वो भी सचेत थे पहले से ही। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, रात्रि भोज रखा और सबके सो जाने के बाद भीम ने क्या किया, कहीं कहीं जगह जगह उसमें आग लगा दी और माता कुंती की सहित 5 पांडव नीचे से एक सुरंग बनवा दी थी विदुर ने, ताकि वो वहाँ से निकल जाएं। यानी उसने एक ऐसा कारीगर भेज दिया जिसने बहुत जल्द ही कम समय में वह सुरंग बनाकर तैयार कर दी और 5 पांडव माता सहित नीचे उस सुरंग से निकलकर महल से बाहर यानी उस नगर से बहुत दूर निकल गए और सारा लाक्षागृह जलकर राख हो गया। उधर दुर्योधन की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा कि चलो अब तो कुंती सहित गए सारे पांडव, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो वहाँ बाहर बहुत परेशान होकर वो गए और लेकिन वहाँ भी विदुर की भेजी हुई नाव उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। इस प्रकार पांडव जो थे लाक्षागृह से सुरक्षित निकलकर आगे एक चक्रा नदी नगर की ओर चल पड़े। आइए बच्चों, अब आगे चलते हैं। पाठ पांडवों की रक्षा, पाठ नंबर 10 है। अब पांडवों की रक्षा, कैसे पांडवों की रक्षा हुई? एक बार तो रक्षा कहाँ हुई, लाक्षागृह से बचे वो, और दूसरी बार 5 पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। और जब हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग भी उनके साथ हो लिए और बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर ने कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। यानी वो कह रहे थे हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन युधिष्ठिर ने जब उन्हें कहा तो उन्हें मान जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को गूढ़ भाषा में ही सिखा दिया था। तो यानी जिस प्रकार अभी मैंने आपको बताया कि कैसे वहाँ पर वो बिल्कुल ही चौकन्ने होकर रहे और पुरोचन ने जो वहाँ पहले ही उनके लिए लाक्षागृह बनाकर तैयार रखा हुआ था, तो वहाँ से वो कैसे बचें। अभी जैसे आपको बिल्कुल ही संक्षिप्त में मैंने बताया था कि सारी इस प्रकार के पदार्थ थे जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ते हैं। तो उस दिन रात को जैसे क्या किया, भीम ने जगह जगह आग लगा दी थी और उससे बिल्कुल सुरक्षित वो सुरंग में से निकल गए थे। और इसके बाद जो कारीगर वहाँ उसको बनाने के लिए आया था, सुरंग को बनाने के लिए आया था, उसका पता पुरोचन को लगने तक भी जरा भी पता नहीं लगने दिया। यानी जैसे वो कारीगर महल में पहुँच गया और गुप्त रूप से किसी को पता भी नहीं चला, चुपचाप उसने वह सुरंग बना दी थी और अंदर से ही नीचे 4 दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे। और इस प्रकार जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पांडव कुंती सहित बाहर चले गए थे और दुर्योधन इस बात को सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि देखो पांडव तो जल गए और अब तो तू राजा अवश्य बनेगा, अब तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों, इस प्रकार पांडवों की वहाँ रक्षा हुई। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विदुर का बहुत बड़ा हाथ था। और इसके बाद आगे हम पाठ पढ़ेंगे द्रौपदी स्वयंवर, यानी फिर द्रौपदी। अब वहाँ से बच्चों जब वारणावत में लाक्षागृह से बिल्कुल सुरक्षित माता कुंती सहित 5 पांडव निकले, तो उस समय वे एक चक्रा नगरी की ओर चल पड़े। और एक चक्रा नगरी में जब वे गए तो वहाँ उन्होंने ब्राह्मण का वेश बना लिया। 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में एक चक्रा नगरी में गए और वहाँ उन्होंने देखा कि पांचाल नरेश की कन्या का स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं और बहुत सारे ब्राह्मणों का समूह उधर जा रहा था। तो उन ब्राह्मणों के साथ पांडव भी पांचाल देश की ओर रवाना हो गए। तो बच्चों, वे भी स्वयंवर में पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा धनुष रखा था और उससे काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी।
स्वयंवर की शर्त ये थी कि जो भी राजकुमार पानी में मछली की छाया देखकर ऊपर टंगी मछली को नीचे गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। अब बच्चों, द्रौपदी से विवाह करने के लिए बहुत बहुत सारे राजकुमार इच्छुक थे और दूर दूर से राजकुमार आए हुए थे, राजा आए हुए थे अपने भाग्य को आजमाने के लिए, और जिनमें कौरव, शिशुपाल आदि सभी उपस्थित थे। अब सभी वहाँ उपस्थित थे, सभी ने बहुत कोशिश की, पूरा प्रयास किया, लेकिन धनुष को हिला तक कोई नहीं पाया। निशाना लगाना तो बहुत दूर की बात थी। और ये सौभाग्य किसको मिला? अर्जुन को। अर्जुन ने तुरंत, श्रेष्ठ धनुर्धारी तो थे ही, उन्होंने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और द्रौपदी से उनका विवाह हो गया। द्रौपदी ने उनको वरमाला पहनाई और वे द्रौपदी सहित पांचों पांडव माता कुंती के पास चले गए। आइए अब चलते हैं इंद्रप्रस्थ की ओर। बच्चों, द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बहुत खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े आए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है और पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। ये सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से तो मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, ये बहुत अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद पराक्रमी पांचाल राज की कन्या के साथ ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की अग्नि और भड़क उठी। दबा हुआ बैर फिर से जाग उठा। अब दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया और कहा, मामा अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथ बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हम कोई ऐसा उपाय करें कि हम सदा के लिए निश्चिंत हो जाएं। धृतराष्ट्र बोले, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए। तब दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो ज़रूर राज्य पर भी अपना अधिकार मांगेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव मिल चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, तिस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छिपा नहीं है, तो इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति हैं नहीं, तो लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ वे कभी छोड़ेंगे नहीं। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो नहीं सकती और ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। तो फिर क्या बोले वे कि हमारे पास केवल अब एक ही उपाय है। कर्ण ने कहा, हमारे पास बस अब एक ही उपाय है और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। अब बच्चों, पांडुपुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ रही थी। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें देना ही उचित होगा। तब आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित थे।
पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इस कारण दुर्योधन की सलाह को सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं, यानी ऐसी बुरी सलाह देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख लें, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दें। तो कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गए और गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश निश्चित है। और बच्चों, इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली और विदुर ने कहा कि हमारे कुल के नायक भीष्म और आचार्य द्रोण ने जो भी बताया है वही उचित है, तो ऐसा ही करिए। अंत में सब कुछ सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर और संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। अब विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका उत्पन्न हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास नहीं हुआ। सिर्फ इतना कहा उन्होंने कि पांडवों की जैसी मर्जी, जैसा वो करना चाहें वे कर लेंगे, जैसा उन्हें अच्छा लगे वो करें। और तब उन्होंने जाकर अपने आने का कारण बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई, कहीं पुत्रों पर फिर कोई मुसीबत ना आ जाए। तो बच्चों, विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा कि हे देवी, आप निश्चिंत रहिए, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे, विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे और बेखटके आप हस्तिनापुर चलिए। और आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी और जैसा कि पहले निश्चित हो गया था कि युधिष्ठिर का यथावधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन कर दिया गया। राज्याभिषेक के पश्चात युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं, एक साथ रहने से संभव है तुम लोगों के बीच वैर बढ़े। तो धृतराष्ट्र ने उन्हें कहा, शायद तुम भाइयों के बीच में वैर भावना ना बढ़ जाए, इसीलिए अच्छा होगा तुम इस खांडव प्रस्थ को ही अपनी राजधानी बना लो। तो बच्चों, उनके ये कहने से पांडव मान गए और धृतराष्ट्र के मीठे वचन सुनकर पांडवों ने खांडव प्रस्थ के भग्नावशेषों पर, यानी टूटी फूटी जीर्ण शीर्ण हालत में था, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, तो ऐसे निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया और सुंदर भवनों, अभेद्य दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। तो बच्चों, वह खांडव प्रस्थ ही बाद में इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते नहीं थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 बरस तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक वहाँ राज्य करते रहे। तो इस प्रकार बच्चों, ऐसा था वह इंद्रप्रस्थ, जहाँ लगभग 23 वर्षों तक पांडवों ने राज्य किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इससे आगे के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।